चलिएगा, ये रहा आपका पहला ही प्रश्न। हमें 4 घात वाला बहुपद दिया गया है। हम आज पढ़ रहे हैं बहुपद, है ना। तो भैया कितनी घात वाला बहुपद है हमारे पास? 4 घात वाला। लिखो 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके 2 शून्य ज्ञात हैं, है ना। ये 4 घात वाला बहुपद है के सभी शून्य, कितने शून्य? सभी शून्य। इसके कितने शून्य हो सकते हैं बताओ? सभी शून्य, सभी शून्य ज्ञात करो। जबकि इसके 2 शून्यक, जबकि इसके 2 शून्यक √2 व -√2। भैया 4 घात वाला बहुपद है तो इसके 4 शून्यक होंगे। अब 4 शून्यक में से 2 शून्यक तो दे दिए, 2 बचे, वो हमें निकालना है कि 2 और कौन कौन से हैं, है ना। तो देखिएगा 2 शून्यक हमें कौन कौन से दिए हुए हैं। x बराबर हमें दिया गया है x बराबर √2 और x बराबर ऋण √2। ये 2 शून्यक दिए हैं। x इज इक्वल टू √2 एंड x इज इक्वल टू -√2। अब देखिएगा वही साहब क्या होगा कि ये √2 उठ के इधर आएगा तो माइनस का √2, ठीक है ना। इधर कुछ भी नहीं, 0। इसी प्रकार भैया इधर भी ऐसा ही होगा, माइनस का उठ के इधर आएगा तो प्लस का √2 और बराबर में कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टी कर लेंगे। ये जो गुणनखंड है x -√2 एंड x + √2, ये जो गुणनखंड आया इसका हम मल्टी करेंगे तो हमें मिलेगा gx। क्या मिलेगा? gx मिल जाएगा। x क्या है? ये प्लस का √2, पहले प्लस वाले को लिख दो और फिर माइनस वाले को लिख दो। अब हम क्या देखते हैं कि भैया गुणा करना है, बिल्कुल करना है। चाहे तो आप सूत्र भी लगा सकते हैं। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता, कौन सा सूत्र लगता है भैया? a + b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कौन सा सूत्र है भैया? वो a का वर्ग माइनस b का वर्ग। मतलब इन दोनों का मान किसके बराबर है? इसके बराबर है। a² - b² के बराबर है। नीचे जगह है ना अभी तो। यस। तो देखिएगा भैया यहाँ पर आप देखेंगे gx आपका क्या होगा? gx बराबर होगा, a की जगह कौन है? x और b की जगह √2। तो यहाँ पे a की जगह लिख दो, a की जगह तो x आ जाएगा, x का वर्ग माइनस b की जगह आ जाएगा √2 का वर्ग, √2 का वर्ग। तो ये देखिए अब x² माइनस और √2 का वर्ग क्या होता है बताओ? √2 का वर्ग क्या होता है? बाहर का 2। ये बाहर का 2, √2 का वर्ग होता है बाहर का 2। तो भैया gx का मान निकल चुका है। gx इज इक्वल टू x² - 2। gx इज इक्वल टू x² - 2। अब हमें जो बहुपद दिया गया है, ये वाला बहुपद है हमारे पास। इस बहुपद में इसका हमें क्या करना पड़ेगा? इस बहुपद में इस बहुपद का हमें भाग लगाना पड़ेगा, है ना। देखिएगा आप कैसे भाग लगता है, ये भी हम आपको बता देते हैं। बहुपद लिख लिया आपने? लिखा हुआ है कॉपी में? यस सर। बताना देखो, है ना। चलो देखो आप, ये बोलो क्या है? ये x² - 2। बोलो तो वो क्या था बेटा? बोलो तो 2x टू द पावर 4 माइनस 3 माइनस का है। हाँ सर। फिर बोलो -3x⁻²। फिर बोलो
फिर प्लस 6x माइनस 2, 6x माइनस 2 और कोष्टक है ना, यही है ना। चलो अब देखिएगा भैया, बहुत सरल सवाल है और बहुत मजेदार सवाल है। x की पावर कितनी है? 2 और यहाँ कितनी है? 4। तो भैया x की पावर 2 कम है क्योंकि यहाँ 4 है और ये 2 है, तो 2 का अंतर है, तो x स्क्वायर। आगे कितना लाना है? इसके आगे कितना लाना है? 1। यहाँ पे 1 ही है। अब 2 करने के लिए इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। 2 एकम 2, तो 2 भी लगाना पड़ेगा। ये 2, तो 2x स्क्वायर का अगर इसमें मल्टी किया जाए, किसमें? 2x स्क्वायर का अगर इसमें मल्टी कर दिया जाए, देखिएगा हम कैसे करते हैं। 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर का किसमें मल्टी करना है? इस ब्रैकेट में। तो देखिए हम गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा? 2 और 2 4 और आगे कितना? 2 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4 और x की घात कितना आया? 2x की घात 4 माइनस 2 दूनी 4 x की घात 2। x की घात कितनी? 2, क्योंकि ये इसके साथ ऐसा ऐसा जाएगा तो x भी जाएगा, तो x की घात 2। तो इसको 2 घात वाले के नीचे लिखेंगे। 2 वाला कहाँ है? 4, तो ऋण का 4 x की घात 2। देखो 2 के नीचे 2 आना चाहिए, 4 के नीचे 4 आना चाहिए, ध्यान रखना है ना। चलो अब ये ऋण का और ऋण वाला क्या हो गया? धन। और ये करेंगे, ये ऋण और ये धन। ये 3 घात वाला ऐसा कैसे उतार लो? ऋण का 3 x की घात 3, पहले 3 वाला आएगा, फिर ये धन के कितने हैं? 4, धन के 4x स्क्वायर और ऋण के 3x स्क्वायर, तो धन का 1x स्क्वायर बचेगा। ऊपर से उतारो 6x ऋण का 2। अब हमें यहाँ पे कितना है? 2 है और यहाँ कितना है? 3। यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3, 1x कम पड़ गया, ये लगा दो 1x लगा दिया। अब ऋण का 3 लाना, आगे कितना लाना है? ऋण का 3, तो भैया इसमें ऋण 3 का गुणा करना पड़ेगा। कितने का? ऋण 3 का गुणा भी तो करना पड़ेगा। ये ऋण 3, चलो ऋण 3 का हमने इसमें गुणा करा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में हम किसका गुणा करेंगे बेटा? ऋण 3 x का। देखो इसमें इसका गुणा करो तो ऋण के 3 और 2 घाती और 1 घाती, कितनी होगी? 3 घात। फिर ये ऋण का और ये ऋण का क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस हो गया। 3 दूनी 6 और साथ में क्या लगेगा? ये x। तो ये हो गया आपका ऋण 3 x की घात 3 प्लस का कितना? 6x। लाइन खींचेंगे, ओके। देखो इतना x को x के नीचे लिखेंगे, 3 को 3 घात के नीचे लिखेंगे, है ना। चलो अभी ऋण वाला क्या हो गया? धन, और धन वाला क्या हो जाएगा? धन वाला हो जाएगा ऋण। तो ऋण का कितना? 6x, ऋण का 6x, धन का 6x, तो धन में से ऋण गया 0, धन ऋण, धन ऋण, धन में से ऋण गया 0, क्या आ गया? ये x स्क्वायर माइनस का कितना? 2। अब ये सेम टू सेम है कि नहीं? सेम टू सेम है कि नहीं? तो कितनी बार भाग जाएगा बताओ? एक बार। जैसे 4 में 4 का भाग देना है, 4 में 4 का एक बार जाता है, ऐसे ये सेम टू सेम है, तो एक बार भाग जाएगा। प्लस का 1 कर दो, यहाँ कर दो +1 कर दिया, ओके। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस और ये 0। तो भैया भागफल कितना है आपका? 0। भागफल कितना है? भागफल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। यस। तो जो भागफल है उसके हम गुणनखंड करेंगे भैया। जो भागफल हमारा आया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, दिस इज px। इसको हमने px मान लिया। क्या मान लिया बेटा? px, दिस इज px। ये आपका px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ओके। चलो अब हम क्या करेंगे भैया? अब हमें क्या करना है? इसके शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा ना। शून्य ज्ञात
करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, px को किसके बराबर रखेंगे, 0। और px का मान क्या है बेटा बोलो तो, 2x² माइनस 3x प्लस 1। ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, 2 का गुणा किसमें करेंगे, 1 में। 2 एकम 2, गुणा करे तो 2, 2 एकम 2, गुणा करे तो 2। गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 2। गुणा करने पे 2 आना चाहिए, गुणा करने पे 2 आना चाहिए, है ना भैया, गुणा करने पे 2 आपका आना चाहिए, अच्छी बात है। अब गुणा करने पे 2 आना चाहिए, और जोड़ने पे 1, 2 एकम, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 3। 3, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और इस तरीके से इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा आपका, 2x, फिर ये x माइनस 1 एंड माइनस 1, x माइनस 1 बराबर 0, और इसी प्रकार से ये x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ तक आ गए हम। अब इसके बाद हमें इन दोनों कोष्टक को 0 के बराबर पुट करेंगे, है ना। चलिए, क्या है आपका, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, implies that x is equal to 1, implies that 2x minus 1 उधर गया तो प्लस का 1, implies that x is equal to 1/2, और इस प्रकार से हमारे दो शून्य 1 और 1/2 हमने निकाले। ये दो शून्य हमने आपको निकाल के दिखाया कि शून्य किस प्रकार से निकाले जाते हैं। 4 घात वाला बहुपद था, 2 शून्य दिए थे, 2 निकालने थे, और वो 2 हमने बड़ी ही सहजता और सरलता से आपको निकाल के दिखाए, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न रहा ये, क्या है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है बहुपद, बहुपद ये रहा आपका बहुपद 3x to the power 4 plus 6x to the power 3 minus 2x square के सभी शून्य ज्ञात करो, के सभी शून्य ज्ञात करो, सभी शून्य ज्ञात करना है, जबकि इसके 2 शून्य में दिए गए हैं, याद करो, जबकि इसके 2 शून्य, जबकि इसके 2 शून्य कौन कौन से हैं, √5/3 व माइनस √5/3, ये 2 शून्य अपने को दिए इसमें, 5/3 √5/3 व माइनस √5/3 हमें दिए गए। तो भैया हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। x बराबर पहला शून्य क्या है, √5/3, दूसरा शून्य क्या है, x बराबर माइनस √5/3, ये 2 शून्य हमारे पास है, ठीक है, ओके। अब इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस √5/3 बराबर 0, ये उठ के इधर आएगा √5/3 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, अब क्या करेंगे भैया, अब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो यहाँ सूत्र लग गया ना आपका, कौन सा सूत्र, a + b
और a माइनस बी बराबर क्या होता है? ए का a का वर्ग वर्ग माइनस माइनस बी बी का का वर्ग। वर्ग। सूत्र से, ऐसा लिखो, सूत्र से कर रहे हैं हम, सूत्र से। ये वाला सूत्र लगा है, सूत्र भी लिखना चाहिए, तो उसको सामने वाले को मालूम पड़ जाए कि इसको तो सूत्र भी आता है, मतलब इसको सूत्र का भी नॉलेज है। बराबर 0 एम्प्लाई डेट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0। ठीक है ना, यहाँ तक आगे? ये 0 मत लिखो, 0 नहीं लिखना। यहाँ तक आगे भैया? अब इसको हम gx मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? हम इसको gx नाम दे देंगे और gx का हम px में भाग लगा देंगे, है ना भैया? अब इसमें भाग लगाना है इसका, तो अभी लगा देते हैं। ये क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ठीक है ना? तो भैया इसमें कितने का गुणा करें? 3 एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे, ठीक है ना? तो कर लेते हैं 3 एक्स स्क्वायर का गुणा। देखो ये 3 एक्स स्क्वायर का मैं गुणा कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप किस प्रकार से गुणा किया जाता है। ये हम 3 एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 एक्स की घात 2 और 2 कितनी होगी? 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर में गुणा करना है 5/3 का, तो 3 से 3 खत्म, तो ये हो गया 3 एक्स की घात 4 माइनस 5, ठीक है? 3 एक्स की घात 4 माइनस 5 कितना आया? 3 एक्स की घात 4 माइनस 5, ठीक है? यहाँ तक आगे? चलो अब ये माइनस का हो गया और ये माइनस वाला प्लस का हो गया, तो प्लस का और माइनस का और प्लस का कट गया। उतारो तो बेटा क्या आएगा? 6 एक्स की घात 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स, है ना? अब इसमें कितने का गुणा करें? 6 का, 6 का तो करना ही पड़ेगा, प्लस का 6 और साथ में क्या चाहिए? 3 घात 2 घात, 1 एक्स कम पड़ गया, 1 एक्स और चाहिए, तो करो तो बेटा इसमें 5/3 में गुणा करो 6 एक्स का, तो देखो इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा? 2 और 1 कितना हो गया? 3, फिर 6 एक्स का इसमें भी गुणा करो, 6 एक्स का गुणा करो 5/3, 3 दूनी 6, क्या हो गया? ये 2 पंजे 10, क्या आया भैया? 6 एक्स की घात 3 माइनस 2 पंजे 10 एक्स। चलो तो ये तो माइनस का हो गया और माइनस वाला प्लस हो गया, तो ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस, क्या रह गया भैया? 2x और कुछ भूल गए क्या तुम? उतार लो। कुछ भूले क्या? तो ये 2 3 2 5 कट गया, 3 आया, 3 में से 2 फिर कट गए, ये बचा। अब ऋण का 2 लगा है, इनके 2 एक्सिस किया है, ये 2 है, 10/3 ये क्या सवाल है? ये सवाल कैसे होगा? इस सवाल में मिस्टेक है भाई। चलो बताओ कैसे करें?
-2x²। भैया -2 तो 2 5 10, 10/3, 3 कैसे आएगा है? क्या का गुणा करा था अपन ने? 2 मिनट रुको। 3x² का इसमें करा और ये आया फिर इसमें करा। हाँ, तुमने ध्यान ही नहीं दिया बेटा, ने मेरे को बताया भी नहीं तुमने। सर क्या? नहीं तुम्हारी पिटाई करेंगे हम तो। सर क्या? क्या 5 का नहीं करा? 3 का करा ना इसमें। हाँ। तो इसमें भी आएगा ना 5x²। अरे भगवान, ये भगवान कैसे बच्चे हैं, तो कुछ भी नहीं बोले, बस लिखा करे। देखो मैंने कितना मतलब स्लिप हो गया मेरे दिमाग से, तो तुमने मुझे याद भी नहीं दिलाया। ये कितना लाना, 3 लाना है ना? हाँ। तो 3x² का करेंगे है ना? इसमें करो 3x² का गुणा करो इसमें, x² - 5/3 है ना? गुणा करो तो 3x⁴ माइनस 3x² गुणित 5/3, तो 3 से 3 गया तो कितना बचेगा? 3x⁴ माइनस 5, और ये क्या है? x²। तो फिर ये बताना था ना बेटा, यही तो बात है, गणित इसी को तो कहते हैं -5x⁴ ठीक है। चलो कितना हो गया ये बताओ? माइनस प्लस कट गया, और ये घटेगा, कितना बचेगा? पहले तो उतार लो, 5 में से 2 घट गया 3, फिर ये उतार लो -5, ये कटा नहीं हो, ये 5 का 5। चलिए अब 6 लाना है, कितना लाना आगे? 6x का कर दो इसमें बेटा, 6x का करो, 6x का इसमें करेंगे तो 6, देखो 6x का गुणा करके दिखा देता हूँ मैं कैसे करते हैं। देखो बेटा 6x 2 और 1 कितना हो गया? 3। फिर 6x का इसमें भी करो, 5/3, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 2 पंजे 10x, लिखो 6x⁴ ऋण 10x। चलो ये क्या का हो गया? ऋण का, ये धन का, और ये कट गया, उतार लो, ये कट गया, उतारो, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब क्या का गुणा करें? 3 का, धन 3 कर लो, धन 3 का गुणा करो भैया, x² माइनस 5/3 करो, 3x² माइनस 3 गुणित 5/3, 3 से 3 गया रे, क्या बचा बेटा? माइनस का 5 माइनस प्लस कट गया 0। अब सही हुआ। तो इस तरीके से सवाल होते हैं, है ना? अभी तुम लोगों को प्रसाद बांटना पड़ेगा, तुमने बताया नहीं हमको। चलिएगा, तो अब देखिएगा भागफल क्या आया भैया आपका? भागफल आया आपका 3x² प्लस 6x प्लस 3, है ना? इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, है ना बेटा? अब हम इसको 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है ना? और 3 तिया 9, 3 तिया 9 गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 9, और जोड़ने पे 6। तो बोलो क्या होगा भैया? 3 तिया 9, 3x और 3x 6x होते ना? बोलो 3x कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? 3 एकम 3, 3 बाहर आएगा कि नहीं आएगा? और x + 1 and 3x + 3 = 0, x + 1 = 0, x बराबर 3x + 3 = 0, therefore 3x = -3
implies that x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/3। 3 से 3 कटेगा एक बार तो x बराबर क्या -1। तो उत्तर क्या आया उत्तर क्या आया आपका उत्तर आया -1 एंड -1। दिस इज आंसर। उत्तर -1 ही आ रहा है क्या भैया देख लेते हैं ना अभी उत्तर की जांच हो जाती है। देखो ये -1 ये कहीं लिखा हुआ है हाँ सर ब्रैकेट में। तो ये इतना अच्छा सवाल हमने आपको करके दिखाया कठिन था मगर अच्छा सवाल था और हमने आपको करके दिखा दिया और ये